गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए एनिमल टैक्सोनॉमी की मैं बात कर रहा था। लास्ट टाइम के ऊपर मैं आप लोगों को एनिमल के क्लासिफिकेशंस के बेसिस बता रहा था। आज मैं उसी का एक अलग आगे का जो पार्ट है वो लेकर चल रहा हूँ कि एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सममिति के आधार पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन। यदि हम सिमेट्री के आधार पर एनिमल्स के क्लासिफिकेशंस को देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सममिति के आधार पर एनिमल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी होगी एसिमेट्रिकल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल। एक बताएंगे हम लोग रेडियल सिमेट्री और बाइलैटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री, बाइरेडियल सिमेट्री यानी असममित जंतु, अद्वितीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति। एसिमेट्रिकल को डिफाइन करेंगे ऐसे एनिमल्स जिनको किसी भी काट से काटे एनिमल्स दो समान भागों में विभाजित नहीं होता। एनिमल यहाँ पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे एनिमल जिनकी शेप इर्रेगुलर है, ऐसे एनिमल जिनकी शेप कैसी है, जो कि इर्रेगुलर शेप रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अमीबा, जैसे उदाहरण के लिए अमीबा। अमीबा की बॉडी की जो शेप है वो शेप कैसी होती है, इररेगुलर शेप है। इररेगुलर शेप होने के कारण हम लोग अगर इस एनिमल्स को दो भागों में विभाजित करना चाहें तो हम इसको दो समान इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे एनिमल जिनको किसी भी काट से काटने पर दो समान भागों में विभाजित नहीं होते, ऐसे एनिमल एसिमेट्रिकल एनिमल कहलाते हैं। और ऐसी सिमेट्री को एसिमेट्री कहते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं अमीबा, अमीबा बता सकते हैं, एंट अमीबा बता सकते हैं। इसके अलावा क्लास सार्कोडिना जो कि रेगुलर शेप है। फिर इसी तरह से हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री ऐसे एनिमल जिनको आप सेंटर में से गुजरने वाली किसी भी अक्ष से काटे। ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए सेंट्रल अक्ष है और इस सेंट्रल अक्ष से गुजरने वाली किसी भी काट से यदि एनिमल को काटा जाए और एनिमल दो समान भागों में विभाजित हो जाए तो इस प्रकार की सिमेट्री अरणीय सममिति या रेडियल सिमेट्री कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी प्लेन से एनिमल को काटिए, प्लेन जो है वो उसकी कहां से होकर गुजरे, सेंट्रल अक्ष से होकर गुजरे, केंद्रीय अक्ष से होकर गुजरे और एनिमल दो समान भागों में विभाजित हो जाए। इस प्रकार की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग जैसे प्लांट्स के अंदर फ्लावर भी पढ़ते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, तो वहां पर भी एक प्रकार से रेडियल सिमेट्री ही देखने को मिलती है। जैसे आप लोग फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर आप लोग पढ़ते हैं जैसे हाइड्रा है, जैसे आप लोग एग्जांपल के लिए पढ़ते हैं ओबेलिया है। हाइड्रा और ओबेलिया में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है और ऐसे एनिमल जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उनको हम रेडिएटा ग्रुप के अंदर शामिल करते हैं। कौन सा ग्रुप? रेडिएटा ग्रुप बना देते हैं। यहीं पर हम लोग बताएंगे कि फाइलम सिलेंट्रेटा
स्टूडेंट्स आप लोग इजीली देख सकते हैं इनको। फाइलम जो सिलेंट्रेटा है उसमें 3 क्लास आती है। अब फाइलम सिलेंट्रेटा की क्लास याद आती है तो हंस लिया करो, हंसना कोई बुरी बात नहीं है। HAS हंस, हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ और साइफोजोआ, 3 क्लास आती है। कौन कौन सी? हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ, साइफोजोआ। तो क्लास जो एंथोजोआ है, यहां पर आप लोग बताएंगे फाइलम सिलेंट्रेटा की क्लास जो एंथोजोआ है, और एंथोजोआ में स्पेशली सी एनिमोन्स आते हैं। सी एनिमोन कह दीजिए, मेट्रिडियम कह दीजिए, इनके अंदर बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसी तरह से फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा, और टीनोफोरा का एग्जाम्पल आता है बिरोय, स्विमिंग आई ऑफ कैट कह दीजिए, फ्रेंड जेली कह दीजिए, ओम जेली कह दीजिए। तो बिरोय, बिरोय में भी आप लोग बताएंगे बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। फाइलम सिलेंट्रेटा के ज्यादातर मेंबर में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, लेकिन एंथोजोआ, एंथ क्लास एंथोजोआ का मेंबर सी एनिमोन और फाइलम टीनोफोरा के जो मेंबर हैं उनमें बाई रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग और भी याद रख सकते हैं कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर पेंटामीरस, पेंटामीरस रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो देखिए बच्चों, रेडियल सिमेट्री को कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग? जब आप किसी भी प्लेन से एनिमल को काटे, प्लेन एनिमल के सेंट्रल अक्ष में से होकर गुजरे और गुजरने पर एनिमल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो इस प्रकार की सिमेट्री रेडियल सिमेट्री कहलाती है। एग्जांपल बहुत सिंपल बताएं, फाइलम सिलेंट्रेटा जिसमें आप लोग हाइड्रा बता सकते हैं, ओबेलिया कॉलोनी बता सकते हैं। इसी तरह से क्लास एंथोजोआ और फाइलम टीनोफोरा जो कि एक माइनर फाइलम है, इसके अंदर आपका क्या आता है? बिरोय, कोम्ब जेली, जिसको फ्रेंड जेली भी कहते हैं, जिसमें 8 सीलेरी कॉम्ब प्लेट पाई जाती है गमन के लिए। तो ये सब आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि इनमें बाइरेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। इसी तरह से फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट है इसमें पंच अर्धीय सममिति पाई जाती है, पेंटामीरस रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बात करेंगे किसकी? बाइलेटरल सिमेट्री की बात करेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री, देखिए बाइलेटरल सिमेट्री को समझना है तो खुद का एग्जांपल लेकर समझिए। देखिए अगर सपोज कीजिए कि बाइलेटरल सिमेट्री में जैसे मेरा खुद का एग्जांपल लिया जाए, मेरा ये वेंट्रल सरफेस है, पीछे वाला मेरा डोर्सल सरफेस है, ये कहलाता है सेजिटल प्लेन। यदि किसी सेजिटल प्लेन से वेंट्रल टू डोर्सल या डोर्सल टू वेंट्रल यदि सेंट्रल अक्ष से काटा जाए तो एनिमल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस तरह की जो सिमेट्री है वो क्या कहलाएगी? बाइलेटरल सिमेट्री कहलाएगी। तो बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर केवल एक सेजिटल प्लेन, एक सेजिटल प्लेन होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्लेन से, केवल एक सेजिटल प्लेन जो वेंट्रल टू डोर्सल, वेंट्रल टू डोर्सल हो सकता है या डोर्सल टू वेंट्रल होता है, जो कहां से गुजरता है? सेंट्रल अक्ष से होकर गुजरेगा और एनिमल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। जैसे मैं एक सिंपल सा कार्टून सा डायग्राम बनाकर बता देता हूं जिसको आप लोग बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। ये इस तरह से यदि इसको काटा जाए तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो
अगर किसी भी एनिमल को सैजिटल प्लेन से, जो कि सेंट्रल अक्ष में से होकर गुजरे, वेंट्रल टू डोर्सल या डोर्सल टू वेंट्रल यदि कट लगाया जाए, एनिमल दो समान भागों में विभाजित हो जाए, तो इस प्रकार की सिमेट्री को क्या कहते हैं? बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। बाइलैटरल सिमेट्री के अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्के हेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोर्डेटा, कोर्डेटा के अंदर भी एक्रिनेटा, क्रेनेटा, एक्रिनेटा में भी आपका हेलिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफिलोकोडेटा, इसी तरह से क्रेनेटा के अंदर भी एग्नेथोस्टोम्स और ग्नेथोस्टोम्स देखते हो। एग्नेथोस्टोम्स में ऑस्टिकोडर्माई है, साइक्लोस्टोमेटा है। इसी तरह से ग्नेथोस्टोम्स के अंदर अगर आप लोग देखें तो पीसीज और आपके क्या आते हैं? टेट्रापोड्स आते हैं। पीसीज के अंदर भी देखें तो कॉन्ट्रिकथीज है, ऑस्टिकथीज है, डिप्लोई है, और इसके अलावा आपका क्या नाम है? होलोसिफेलाई है। इसी तरह से अगर टेट्रापोड्स में देखें तो एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एविज है, मैमल्स, सब में बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन कुछ अपवाद है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर फाइलम कोर्डेटा, इनमें सब में बाइलैटरल सिमेट्री है, लेकिन कुछ अपवाद डिस्कस करते हैं। जैसे फाइलम मोलस्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास फाइलम मोलस्का की क्लास आती है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा के लार्वा जो है इनमें बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। लार्वा में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति। जबकि एडल्ट जो है ये एसिमेट्रिकल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टोर्सन। एडल्ट जो है, एडल्ट में क्या देखने को मिलता है? टोर्सन देखने को मिलता है, ऐठन देखने को मिलती है। टोर्सन के कारण ये एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में यदि पाइला को देखेंगे तो उसमें बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, लेकिन अगर एडल्ट अवस्था में पाइला को देखें तो टोर्सन के कारण पाइला एसिमेट्रिकल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फाइलम मोलस्का की क्लास गैस्ट्रोपोडा, और गैस्ट्रोपोडा में क्या एग्जांपल आता है आपका? पाइला, एप्लीसिया, डोरिस, टर्मिनेला, साइक्रिया, ये सारे एग्जांपल मोलस्का की क्लास गैस्ट्रोपोडा में आते हैं। इनका लार्वे में बाइलैटरल सिमेट्री है, जबकि एडल्ट कैसा होगा? एसिमेट्रिकल होगा। इसी तरह से हम एक और बात करेंगे, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। यदि हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के लार्वा जो है इनमें आप लोग बताएंगे बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। देखिए फाइलम इकाइनोडर्मेटा के लार्वा देखें, डोलियोलेरिया, ब्रेंकियोलेरिया, बाइपिलेरिया, इकाइनोप्लूटियस, प्लूटियस, डोलियोप्लूटियस, इन सब के अंदर आप लोग बताएंगे बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। जबकि इनका एडल्ट जो है वो आप लोग बताएंगे पेंटामीरस रेडियल सिमेट्री शो करता है, पंच अरीय सममिति शो करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग इसके अंदर बताएंगे। आज मैंने आप लोगों को बताया कि एनिमल्स को हम सिमेट्री के आधार पर कैसे क्लासिफाई करते हैं। थैंक यू गाइस।